हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है एंगल्स। क्लास 6 में होड्स में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो करेंगे। देखिए एक बार पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे। हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, रीना वाज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये डायरेक्शन पहले से ही बना के रखी है। आपको मैंने सिखाया था प्लस बनाओ, जहाँ पर आपका राइट हैंड होता है यहाँ पर ये ईस्ट, इसके अपोजिट वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। दो डायरेक्शन के बीच में देखो, ये नॉर्थ और ईस्ट है तो ये नॉर्थ ईस्ट बीच में मिल गई। यहाँ नॉर्थ और वेस्ट है तो ये नॉर्थ वेस्ट। यहाँ साउथ और वेस्ट है तो बीच में साउथ वेस्ट। यहाँ ईस्ट और साउथ है तो बीच में साउथ ईस्ट। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब देखो उन्होंने क्या कहा है, रीना वाज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, रीना खड़ी हुई है और उसका फेस कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर पेंसिल की हेल्प से ही हम ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यहाँ से मैंने ये पिंक कलर की पेंसिल लिया और इन्होंने बोला है रीना वाज स्टैंडिंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये सेंटर हो गया। अब मुझे इसका फेस कहाँ पर करना है, नॉर्थ वेस्ट, मतलब इस डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, आपको दिख रहा होगा नॉर्थ वेस्ट, तो मैं इसका फेस कहाँ कर रही हूँ, इधर। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि मुझे क्वेश्चन करके दिखाना पड़ेगा। सबको समझ आ गया नॉर्थ वेस्ट मतलब इस डायरेक्शन में। ठीक है, शी टर्न्स बाय 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखो पहले मैं आपको बता देती हूँ क्लॉकवाइज क्या होता है या एंटी क्लॉक क्या है। देखो क्वेश्चन दोबारा से बताऊंगी मैं। क्लॉकवाइज क्या होता है, जैसे आप देखो आपकी क्लॉक में कैसे होते हैं, मान लीजिए आपके यहाँ 12 होते हैं, यहाँ से आपकी जो क्लॉक में जो हैंड्स होते हैं, जो सुइयाँ होती हैं, वो ऐसे घूमती हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। ठीक है, ऐसे वो अपना एक कंप्लीट ऐसे चक्कर कंप्लीट करते हैं। ये तो क्या होता है, क्लॉकवाइज। ठीक है, और जब वो उल्टा घूमती है इसको बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब सबसे पहले उसने बोला है फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, यहाँ पर है शी टर्न्स बाय 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स उल्टा घूमना है 90 डिग्री, और आपको पता है 90 डिग्री मतलब एल बनना चाहिए। देखो अब यहाँ पर है ना, ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इससे एल मतलब कहाँ बनेगा, यहाँ पर। ठीक है, कहाँ बनेगा, ऐसे। ठीक है, तो अब पहले ये यहाँ पर थी 90 डिग्री, मतलब वो कहाँ पर आ जाएगी। मैं आपको प्रोटेक्टर से भी दिखा देती हूँ जिससे आपको कोई डाउट ना रहे, आपको सारा बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो, मैंने जैसे यहाँ देखो, अगर मैं अपना प्रोटेक्टर ऐसे करती हूँ, ठीक है, यहाँ पर ऐसे, वो अभी कहाँ खड़ी है, यहाँ है ना। अगर उसको 90 डिग्री देखो ऐसे कर देते हैं, चलो ऐसे। ठीक है, अब इसकी पोजीशन कहाँ है, 0 पर है। ठीक है, यहाँ पर ये 0 दिख रही होगी आपको। अगर वो उसका 90 डिग्री मतलब इस डायरेक्शन में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 90, तो अभी उसकी एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा घूम के वो कहाँ पर आ गई है, इस जगह पहुँच चुकी है। ठीक है, शी टर्न्स 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घूमना उसे। ठीक है, अगेन शी टर्न्स बाय 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब फिर वो उसका फेस इधर है ना, देखो इधर, यहाँ से अब फिर उसे एंटी क्लॉकवाइज मीन्स उल्टा ही जाना है 180 डिग्री। और अब आप यहाँ देखो, मैं 180 बता देती हूँ। अभी उसकी पोजीशन क्या है, 0। ठीक है, यहाँ देखो ऐसे, अब यहाँ पर 0, यहाँ से 180 डिग्री मतलब वो कहाँ पर जाएगी, 180 डिग्री मतलब वो यहाँ पर ऐसे यहाँ पहुँच जाएंगी। ठीक है, मतलब अब 180 तो हमें वैसे भी पता है बिल्कुल स्ट्रेट, यहाँ से सीधा इधर पहुँच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पहुँच गए। नाउ शी टर्न्स 45 इन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब जिस डायरेक्शन में क्लॉक घूमती है, मतलब सीधा चक्कर ऐसे 45 डिग्री। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो, यहाँ से अगर एल बनता है ऐसे तो होता है आपका 90, लेकिन उसने कितना किया 45, मतलब इसका आधा। आधा कहाँ बनेगा, बीच में, मतलब यहाँ से सिर्फ इतना, ये आपका क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अब आपको देखना है विच डायरेक्शन इज़ रीना फेसिंग नाउ। तो अब रीना की डायरेक्शन कौन सी है, पहले वेस्ट, पहले उसकी नॉर्थ वेस्ट थी, और अब कौन सी आई मैं आपको उठा के दिखा देती हूँ। ये कौन सी आई, अब उसकी ईस्ट। अभी उसका फेस कहाँ पर है, ईस्ट। ठीक है, लेकिन आपकी बुक में साउथ लिखा गया है, वो मुझे नहीं पता कैसे है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा, ईस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, डायरेक्शन क्या आएगी, ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से इस क्वेश्चन को देखो, बिल्कुल ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, यहाँ पर मैं आपको करवाऊँगी इस पर, और इसका PDF में भी मैं इसी की पिक वहाँ पर आपको भेजूँगी।
फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सप्लीमेंट ऑफ ट्वाइस ऑफ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखो इसको ध्यान से देखना है क्योंकि स्टेटमेंट बहुत लंबी है, तो सब इसको ना पीछे से देखना पड़ेगा। देखो क्या है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है किसका, ऑफ द सप्लीमेंट, सप्लीमेंट भी चलो ठीक है, और वो भी किसका, ट्वाइस ऑफ एन एंगल। देखो आपको यहाँ से करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, ट्वाइस ऑफ एन एंगल 60 डिग्री। पहले तो आपको यहाँ से ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये निकालोगे ट्वाइस ऑफ एन एंगल 60 डिग्री। तो पहले मैं यहाँ लिखती हूँ ट्वाइस ऑफ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। सबसे पहले मुझे इसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो अब 60 डिग्री का ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 120, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखो, ये जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका आंसर कितना आया है, 120, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, सप्लीमेंट ऑफ ये जो इसका आंसर आया ये, ठीक है, सप्लीमेंट ऑफ यहाँ जो भी आंसर आया उसका मुझे क्या करना है, सप्लीमेंट। तो मीन्स मुझे क्या करना है, अभी मैं लिख रही हूँ यहाँ, मुझे सप्लीमेंट, सप्लीमेंट ऑफ, यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है, ट्वाइस ऑफ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। अभी ट्वाइस ऑफ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, इसका आंसर कितना आया है, 120। अभी हमने ऊपर फाइंड किया था, ठीक है। ट्वाइस ऑफ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री 120। अब मुझे इसका क्या निकालना है, सप्लीमेंट, ठीक है, सप्लीमेंट ऑफ 120 डिग्री, ठीक है। अब आप बताओ सप्लीमेंट ऑफ 120 डिग्री का मतलब क्या होता है, ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो, 180, ठीक है। तो सप्लीमेंट अगर हमें किसी एंगल का फाइंड करना हो, मुझे 120 का सप्लीमेंट अगर फाइंड करना है तो 180 में से मुझे ये 120 क्या करना पड़ेगा, माइनस। अगर आपने वर्कशीट 2 की है इस चैप्टर की, तो वहाँ पर आपसे कॉम्प्लीमेंट भी पूछे गए थे और सप्लीमेंट भी। सप्लीमेंट में हम किस में से माइनस करते हैं, 180 में से। तो 180 में से माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, ये आप इसको ऐसे लिखो, ये स्टेप 1 था, ठीक है, ये आपका स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 का आंसर कितना आएगा, 180 में से 120 माइनस किया तो आंसर कितना आ गया, 60 डिग्री, ठीक है। अब आपका है स्टेप 3। स्टेप 3 मीन्स आपका जो पूरा क्वेश्चन ही आपका यहाँ हो जाएगा। मैं पूरी की पूरी स्टेटमेंट लिखूँगी ताकि आपको वहाँ से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेशन वाली है आपकी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सप्लीमेंट, सप्लीमेंट को ऐसे UPP लिख के छोड़ रही हूँ, सप्लीमेंट ऑफ ट्वाइस ऑफ 60 डिग्री ऐसे लिख देती है, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो, इसका आंसर अभी भी आपने यहाँ निकाला है, ट्वाइस ऑफ सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यहाँ से देखो, सप्लीमेंट ऑफ ट्वाइस ऑफ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, इसका आंसर आपने यहाँ निकाला, वो कितना है, 60 डिग्री। मतलब इस पार्ट का, ये जो पार्ट है इसका आंसर कितना आया, 60 डिग्री। अब मुझे क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ द ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो इस पीछे वाले का तो आंसर आया 60, और जो आंसर आया उसका मैं कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर दूंगी। और मुझे पता है किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब 90 डिग्री, तो मुझे बताना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री। तो जब भी हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो जो भी आपको एंगल दिया हुआ हो उसको हम 90 में से माइनस करते हैं, मतलब 90 में से 60 माइनस होगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, इसमें आपको कैसे करना है, पीछे से पहले यहाँ से देखो, ट्वाइस ऑफ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो ट्वाइस ऑफ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री 120 आया यहाँ से, ठीक है। फिर 120 का भी सप्लीमेंट निकाला तो वो कितना आया, 60, ठीक है। फिर सप्लीमेंट, इसका आंसर आया हुआ है 60, और 60 का भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर दोगे तो कितना आएगा, 30, ठीक है। इसको आपको ध्यान से करना है, स्टेटमेंट पीछे से आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने होट्स के आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।